हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम। इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम पहले समझ लो, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, एक बार समझा देता हूं इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम क्या होता है। देन उसके बाद में हम आज देखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे पास करना है, बेसिक फॉर्मेट क्या है। देखो अमाउंट चेंज होगा, आपको मल्टीप्लाई करना, बेसिक फॉर्मेट वही रहेगा। प्रीमियम पे जब भी रिलीज करते हैं तो फॉर्मेट वही रहेगा, बस सिर्फ जो अमाउंट है डेबिट क्रेडिट में वो अमाउंट चेंज होगा। आपने वन टाइम एंट्री सीख ली तो आपको अमाउंट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। पहले मीनिंग समझते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम। प्रीमियम पे रिलीज करने का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है समझो। कोई भी डिबेंचर जो होता है उसकी फेस वैल्यू मेंशन रहती है। किस में मेंशन रहती है, जो डिबेंचर होता है उसमें वैल्यू मेंशन होती है। मैंने यहाँ पे अज्यूम करा कि एक डिबेंचर की वैल्यू है 10 रुपीस, इसे इस वैल्यू को बोलते हैं हम फेस वैल्यू। इस वैल्यू क्या बोलते हैं हम, फेस वैल्यू। जो उसमें मेंशन होता है उसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू। जब कोई कंपनी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा वैल्यू में डिबेंचर को सेल करती है, एक्स्ट्रा वैल्यू में डिबेंचर को इशू करती है, सेल करती है, उसे हम बोलते हैं डिबेंचर इशू ऑन प्रीमियम। डिबेंचर इशू ऑन प्रीमियम। जैसे यहाँ पे अज्यूम करा हमने कि उस कंपनी ने 10 रुपीस के डिबेंचर को 12 रुपीस में पब्लिक को सेल करा, तो कितना एक्स्ट्रा लिया कंपनी ने, 2 रुपीस एक्स्ट्रा लिया। तो ये 2 रुपीस क्या है, 2 रुपीस है प्रीमियम अमाउंट। ये डिबेंचर का पार्ट नहीं है, डिबेंचर का नहीं, ये एक्स्ट्रा अमाउंट। इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में के नाम से हम इसको सेव करेंगे। किसके नाम से सेव करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से सेव करेंगे। तो आपकी इसको इसके एंट्री करना है कि जो एक्स्ट्रा 2 रुपीस हमने रिसीव करा है उसे हम कैसे मेंशन करेंगे। तो एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कितना 1000 डिबेंचर रिसीव करा और फेस वैल्यू है 10 रुपीस और उसे रिलीज करा है 12 रुपीस पे, मतलब 2 रुपीस हमने उस पे क्या रिसीव करा है, 2 रुपीस हमने उस पे रिसीव करा है प्रीमियम का। तो एंट्री कैसे करना है, समझो लमसम है, मतलब सारा अमाउंट आ रहा है एप्लीकेशन पे। उस केस में कैसे अमाउंट होगा, सबसे पहले समझो क्या एंट्री होगी। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका अमाउंट है, ये अमाउंट है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लमसम है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में जाएगा। अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट की बात करें तो कितना रुपीस रिसीव किया हमने, 1 डिबेंचर पे रिसीव करा 12 रुपीस। कितना रिसीव किया, 1 डिबेंचर पे 12 रुपीस रिसीव करा और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 1000। तो 1000 इंटू 12 अमाउंट आ जाएगा कंपनी के पास में 12000। तो हमने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 12000। ये हमने डेबिट में और क्रेडिट में 12000 मेंशन कर दिया। नरेशन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्या मिला हमें, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब जिससे हमने रिसीव करा उस पर्सन को हम डिबेंचर्स के नाम पे रिलीज कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना आया था हमारे पास में, हमारे पास अमाउंट आया था 12000। अब इसमें से 12000 आया तो आपको लायबिलिटी में कितना मेंशन करना है, लायबिलिटी मेंशन करना आपको 10000। कैसे देखेंगे कि 1000 इंटू 10, लायबिलिटी कितना पार्ट है, लायबिलिटी का पार्ट है 10000। जो 2000 आया है कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया है उसे हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से मेंशन करते हैं। देखो 2% जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जैसे 10%, 7%, 8% परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिबेंचर हमेशा डिबेंचर किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीस, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 1000। तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे लिख देंगे हम 10000। कितना एक्स्ट्रा लिया हमने, 2 रुपीस एक्स्ट्रा लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट लिया हमने, 2 रुपीस लिया, तो 2 रुपीस, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 1000 डिबेंचर पे हमने 2 रुपीस मतलब कितना अमाउंट रिसीव करा 2000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नरेशन, क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। ये आपकी एंट्री होगी किसमें, प्रीमियम के बेस में, डिबेंचर इशू ऑन प्रीमियम फॉर केस। केस के लिए जब हम केस वाला जो कंसेप्ट रहेगा, कंसिडरेशन अदर देन केस भी समझेंगे हम। केस वाले में आपको इस टाइप से एंट्री करना है, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट लोगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसमें लमसम वाला तो केस आपने देख लिया, लमसम में तो ओनली 2 एंट्री होगी। जब इंस्टॉलमेंट होता है कि एप्लीकेशन पे अमाउंट आया,
अलॉटमेंट पे अमाउंट आया, फर्स्ट कॉल पे आया, उस केस में डिफरेंट डिफरेंट एंट्री होगी, प्रोराटा अलॉटमेंट देखेंगे, देन उसके बाद में हम सीज देखेंगे, मतलब फोर्थ फीचर ऑफ डिबेंचर देखेंगे। तो इस टाइप से हमारा टॉपिक कवर हुआ डिबेंचर इशू ऑन प्रीमियम वाला।